अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 5th धोरण 5 में अरबी रिवीजन, यानी जो अब हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसी को हमें समझना है कि किस तरह लिखना है और किस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम सबक को शुरू करते हैं। देखो सवाल नंबर 1 जो है वो होगा अरबी से उर्दू लिखिए। क्या है बच्चों? अरबी से उर्दू लिखिए। तो देखो मैंने शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी 10 तक मैंने टिक कर दिया है। यानी इन 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तो हमें इन 10 को अच्छे से याद कर लेना है। आया समझ में? कौन से है बच्चों? ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन 10 के अंदर से कोई भी 5 आएंगे। तो कैसे हमें करना है तो मैं समझा रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन जो होंगे वो अरबी से उर्दू लिखे, यानी पहले अरबी में क्या होगा अबुन, तो उसका हमें उर्दू लिखना होगा बच्चों अब्बू, जैसे हमने सबक में समझा था। तो अबुन का होगा अब्बू। फिर नंबर 2 अखुन यानी भाई, तो अखुन क्वेश्चन है और भाई उसका उर्दू है, तो इसी तरह हमें लिखना होगा। फिर है इब्नुन यानी लड़का। फिर है आगे असदुन यानी शेर। फिर आगे है इस्मुन यानी नाम। फिर है अब्बुन यानी घास। बच्चों देखो यहाँ पे अबुन है यानी अब्बू, लेकिन यहाँ पे अब्बुन है यानी घास। फिर है उख्तुन यानी बहन। फिर है बदरुन यानी चांद, बदरुन यानी चांद। फिर आगे है बैतुन यानी घर। फिर है बिरुन यानी कुआं। तो बच्चों इन 10 को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें याद कर लेना है, और क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें इसी तरह ना हमें क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखने होंगे। क्वेश्चन पहले से लिखे होंगे, हमें जो सही सही आंसर होंगे वो हमें लिख लेना है। अब हम आगे सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 2 जो है वो है उर्दू से अरबी लिखिए। सवाल नंबर 2 उर्दू से अरबी लिखिए। सवाल नंबर 1 जो था वो अरबी से उर्दू लिखिए, यहाँ पे उर्दू से अरबी लिखना है। तो देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसी में से मैंने पूछा है, तो कौन कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं। तो देखो नंबर 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और 10 आया समझ में? तो इनमें से 10 को हमें अच्छी तरीके से याद करना होगा, और इनमें से कोई भी 5 आएंगे। जैसे देखो नंबर 1 व्यापारी। देखो यहाँ पे उर्दू से अरबी करना है ना, तो देखो इंग्लिश के ऊपर मैंने उर्दू में लिखा हुआ है व्यापारी, यानी ये क्वेश्चन होगा और उसका अरबी होगा ताजिरुन। तो हमें क्या लिखना होगा उर्दू से अरबी? तो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। अगर व्यापारी क्वेश्चन पेपर में है तो हमें उसका क्या लिखना होगा ताजिरुन। फिर नंबर 2 है अब्बू यानी अबुन। फिर है नंबर 3 ताज यानी ताजुन। फिर नंबर 4 है बहन यानी उख्तुन, बहन यानी उख्तुन, यानी उर्दू से अरबी करना है। फिर है रस्सी यानी हबलुन, रस्सी का क्या आएगा बच्चों अरबी में हबलुन। फिर इस तरफ देखो नंबर 6 कुआं यानी बिरुन। क्या है कुआं का क्या आएगा बच्चों बिरुन। फिर है शेर यानी असदुन। फिर है हमद तारीफ, तो उसका आएगा सनाउन। क्या आएगा हमद का सनाउन। फिर है तोहफा यानी जो गिफ्ट होता है उसे कहा जाएगा तोहफा यानी तोहफतुन। अरबी में तोहफे को क्या कहा जाएगा तोहफतुन। और नंबर 10 है सितारा यानी सुरैया। तो बच्चों ये जो सवाल नंबर 2 है वो उर्दू से अरबी है, यानी उर्दू में सवाल हो गए और उसके अरबी में हमें आंसर लिखना होगा। तो ये जो 10 है उनमें से कोई भी 5 आएंगे, तो हमें तमाम को अच्छे से याद कर लेना है। आया समझ में? अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। तो बच्चों देखो सवाल नंबर 3 जो है वो है अरबी अल्फाजों को उर्दू अल्फाजों से मिलाइए। आया समझ में? तो किताब के अंदर तो मैंने सामने सामने ही आंसर लिखे हैं कि आप लोग को पता चल जाए कि उम्मुन का अम्मी होता है, उख्तुन का बहन होता है, असदुन का शेर होता है, अखुन का भाई होता है, बरदुन यानी ठंडा, और हबलुन यानी रस्सी, और तरीफिज़ी यूनुन क्या है तरीफिज़ी यूनुन यानी टीवी। तो देखो ये मैंने जो टिक किए है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इन 7 के अंदर से कोई भी 5 आएंगे, तो हमें तमाम को याद करना है। तो मैचिंग होगा, क्या होगा जो जोड़ के जोड़ते हैं ना मिलाते हैं वही, यानी अरबी अल्फाजों को उर्दू अल्फाजों से मिलाइए। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सामने सामने बच्चों नहीं होगा। जैसे उम्मुन है
तो उसका अम्मी किसी भी नंबर पे आ सकता है, यानी अम्मी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो जो सही होगा उन्हीं के साथ हमें मैचिंग करनी होगी। आया समझ में? तो देखो उम्मुन का क्या होता है? अम्मी। उख्तुन यानी बहन, तो इसी तरह याद कर लेना। असदुन यानी शेर, अखुन यानी भाई, बरदुन यानी ठंडा, हबलुन यानी रस्सी, और तरीफिजियन यानी टीवी। आया समझ में? तो इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो साथ है उनमें से कोई भी 5 आएंगे। आया समझ में? और हमें इस सवाल नंबर 3 में मैचिंग करना है, जोड़ना है अरबी को उर्दू के साथ। सही सही जो होगा वो, जैसे कैसे मैचिंग होगा? जैसे उम्मुन है, तो ये जो इंग्लिश के वर्ड है आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो उम्मुन तो सामने अम्मी नहीं है, लेकिन अम्मी कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे सेकेंड नंबर पे। तो हमें इसको इस तरह सही से मिलाना है। फिर देखो उख्तुन यानी बहन, तो ये सामने तो मम्मी अम्मी का है ना, लेकिन सिस्टर यहाँ पे है, तो हमें इसे इसी तरह यहाँ पे मिलाना। जैसे असदुन यानी शेर होता है, और शेर को लायन कहते हैं, तो वो इसके सामने नहीं है, क्या है? ऊपर है। कहाँ है बच्चों? ऊपर। तो हमें इस तरह मिलाना होगा। तो इसी तरह ये जो इंग्लिश के अल्फाज दिख रहे हैं वर्ड, तो उर्दू के अल्फाज सामने हो गए, तो हमें अरबी को उर्दू के साथ मिलाना होगा। आया समझ में? अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। तो बच्चों देखो सवाल नंबर 4 में उर्दू अल्फाजों को अरबी अल्फाजों से मिलाइए। देखो यहाँ पे भी मैंने मैचिंग का ही किया है बच्चों। क्या किया है? हमें मैचिंग ही करनी है। जिस तरह हमने सवाल नंबर 3 जो है उसमें अरबी अल्फाजों को उर्दू अल्फाजों से मिलाकर किया है, तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों? उर्दू अल्फाजों को अरबी अल्फाजों के साथ सही सही मैचिंग करना है। यहाँ पे तो सामने सामने है। देखो नंबर 1 जो है मैंने इस तरफ 8 नंबर लिख दिए हैं, यानी इन 8 में से कोई भी 5 आएंगे। तो देखो नंबर 1 क्या है? दवा, तो दवा का अरबी होता है दवाउन। फिर नंबर 2 है मुर्गी, यानी दजाजतुन। नंबर 3 है दावत, यानी दावतुन। नंबर 4 बाल्टी, यानी दलवुन। नंबर 5 है धुआं, यानी दुखानुन। नंबर 6 है मकई, यानी जुरतुन। नंबर 7 है चखना, यानी जौकुन। नंबर 8 है सोना, यानी जहबुन। आया समझ में? तो देखो नंबर 4 भी है, मैचिंग ही है, जो एक दूसरे को हमें जोड़ना है, यानी उर्दू अल्फाजों को अरबी अल्फाजों के साथ मिलाना है। आया समझ में? जो क्वेश्चन पेपर में मैचिंग का आएगा, लेकिन जो सही आंसर होगा उसी के साथ हमें जोड़ना होगा, मिलाना होगा। आया समझ में? जिस तरह हमने सवाल नंबर 3 को समझा है। अब हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। तो बच्चों देखो सवाल नंबर 5 जो है वो अरबी अल्फाजों को अच्छे हरूफ में लिखना है। क्या है बच्चों? अरबी अल्फाजों को अच्छे हरूफ में, यानी बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें देखकर ही जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना होगा। यानी इसमें 10 अल्फाज आएंगे। कितने अल्फाज आएंगे? 10। इसी तरह यहाँ पे देखो मैंने लिखा है अरबी अल्फाजों को अच्छे हरूफ में देखकर लिखना है। यानी मैंने देखो टिक कर लिया है कि आप लोग अच्छी तरीके से इन्हीं अल्फाजों की मश्क करो और अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखो। तो देखो नंबर 1 यहाँ पे सफ़ीनतुन, फिर है सिराजुन, फिर है सैफुन, शारिउन, फिर यहाँ पे है शुफरतुन। यानी इस पेज के ऊपर 5 अल्फाज है। कितने हैं? 5, जिन्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके हमें लिखना है। आए समझ में? देखो सफ़ीनतुन, सिराजुन, सैफुन, शारिउन और शुफरतुन। और दूसरे पेज पे हम देखेंगे, इस पेज के ऊपर भी 5 है। एक तो साबुन, फिर है संदलुन, फिर है जिफ्दुन, जुरुसुन और जाबितुन। तो बच्चों इन अल्फाजों को हमें देखकर ही इसके आंसर हमें लिखने नहीं है। जैसे अगर किसी ने साबुन का उर्दू में साबुन लिख दिया, संदलुन को सैंडल लिख दिया, जिफ्दुन को मेंढक लिख दिया, जुरुसुन का दांत लिख दिया, और जाबितुन का ऑफिसर लिख दिया। क्या है? जाबितुन ऑफिसर, जुरुसुन दांत, जिफ्दुन मेंढक। इस तरह अगर किसी ने लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली हमें राइटिंग अच्छी करके लिखना है, यानी हमें खाली जो क्वेश्चन है उसी को अच्छी राइटिंग में वापस सेम टू सेम हमें खाली जगह में लिखना होगा। आया समझ में? इसलिए हेडिंग देख लेना कि अरबी अल्फाजों को अच्छे हरूफ में लिखिए, यानी जो अरबी अल्फाज है उनको देखकर हमें अच्छे हरूफ में लिखना है। आया समझ में? तो यहाँ पे हमारे जो 5 क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गया, यानी अरबी रिवीजन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। तो इसी में से हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो मुकम्मल होगा। तो हमें इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से जितना मैंने बताया उसको हल कर लेना है,
अगर हमने इसको आसानी से समझ लिया तो हम क्वेश्चन पेपर आसानी से लिख सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन जो पेपर है उसको हमें क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखने हैं, हमें नोटबुक में आंसर लिखने नहीं है। आया समझ में? तो आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें आपका रोल नंबर और अपना नाम और साथ में मोबाइल नंबर जो सही हो वो हमें लिखना है। आया समझ में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।